तो दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है सिस्टर ऑफ माइन। ये 2017 की मूवी है। इस मूवी में एक भाई अपनी ही बहन को जमकर पेलता है। तो चलिए आइए जानते हैं ये कब और कैसे होता है। इसमें ये जो कैरेक्टर दिख रहा है इसका नाम ओलिवर होता है और ये कहानी इसके घर से ही शुरू होती है। इसके घर में ओलिवर और इसकी गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है और दोनों का इंटरव्यू चल रहा होता है। इंटरव्यू चलने के दौरान ओलिवर की गर्लफ्रेंड का ओलिवर से झगड़ा हो जाता है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तो ओलिवर उसको मनाने के लिए सीधे बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाके सीधे उसको ठोक देता है। बाथरूम का सीन खत्म हो जाने के बाद ओलिवर अपने बेडरूम में आता है। बेडरूम में आने के बाद ओलिवर अपना लैपटॉप ओपन करता है और गपागप वाली वीडियो देखना शुरू कर देता है। वीडियो देखते देखते उसके सामने एक वीडियो आ जाता है जिसमें एक लड़की एक लड़के के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाई देती है और वो लड़की कोई और नहीं ओलिवर की ही छोटी बहन होती है। ओलिवर ये सब देखकर तो पहले शॉक हो जाता है, लेकिन वो ये सब देखकर अपनी छोटी बहन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और फिर तुरंत ही वो अपने कपड़े पैक करता है और अपनी बहन से मिलने उसके शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर में पहुंचकर कुछ दिनों बाद वो अपनी बहन के कॉलेज जाता है। कॉलेज में वो अपनी बहन और उसकी फ्रेंड से मिलता है। पहले तो अरोरा उसको पहचान नहीं पाती, लेकिन बाद में समझ जाती है कि ये मेरा भाई है। फिर दोनों बातें करते हुए कॉलेज से निकल जाते हैं। तब अरोरा अपने भाई से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? तो ओलिवर कहता है कि मैं यहाँ किसी बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ। घर पहुंचने के बाद अरोरा उसे अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वो अंदर आने से मना करता है और फिर कभी आऊंगा कहकर जाने लगता है। तब अरोरा अपने भाई से कहती है कि मेरी कार ले जाओ, ये तुम्हें शहर में घूमने के काम आएगी। तो ओलिवर अपनी बहन की कार लेकर चला जाता है और दूसरे दिन ही ओलिवर अपने बहन के घर पहुंच जाता है। अपने भाई से मिलने की खुशी में वो उसकी काफ़ी खातिरदारी करती है। बातों ही बातों में ओलिवर उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उससे पूछ लेता है। तो वो कहती है कि मैंने पुराना बॉयफ्रेंड छोड़ दिया है, अभी मेरा एक नया बॉयफ्रेंड है। कुछ टाइम बाद अरोरा की माँ अरोरा को नीचे बुलाती है तो वो अपनी माँ से मिलने नीचे चली जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ओलिवर अपनी ही बहन के रूम में एक स्पाई कैमरा लगा देता है। उसके बाद ओलिवर अपनी छोटी बहन और सौतेली माँ के साथ लंच करता है। अरोरा की माँ ओलिवर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। दूसरे दिन अरोरा की माँ अरोरा को कॉलेज लेने जाती है, लेकिन घर लौटते समय अरोरा की माँ अरोरा से कहती है कि तुम्हें ओलिवर को अपनी कार नहीं देनी चाहिए थी। इस बात से अरोरा को अपनी माँ पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ से बहस करने लग जाती है, क्योंकि अरोरा अपने भाई से काफ़ी प्यार करती थी। तब उसकी माँ उससे कहती है कि ओलिवर एक मतलबी लड़का है। दूसरे दिन सुबह अरोरा के घर में एक बॉक्स आता है और वो बॉक्स कोई और नहीं उसका ही भाई भेजता है। उस बॉक्स में छोटे छोटे कपड़े होते हैं और ओलिवर अपनी बहन को उन कपड़ों में देखना चाहता है। दूसरे दिन जब ओलिवर पिछली रात की रिकॉर्डिंग देखता है तो उसे उसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाई देती है। रात को अरोरा अपनी फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक क्लब में चले जाते हैं, लेकिन वहां पर उसे ओलिवर का कॉल आता है और ओलिवर उसे अपनी ग्रुप पार्टी में बुलाता है। ये सब सुनकर अरोरा के बॉयफ्रेंड को गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और अरोरा उस पार्टी से निकलकर अपने भाई की पार्टी में चली जाती है। ओलिवर की पार्टी में ओलिवर और उसके फ्रेंड अलग अलग तरह का नशा करते हुए दिखाई देते हैं और इसी बीच ओलिवर अपनी बहन को भी नशा करने के लिए कहता है। इसके बाद ओलिवर और उसकी बहन इतना ज़्यादा नशा कर लेते हैं कि दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को चूसने लग जाते हैं। उसके बाद ओलिवर अपनी बहन को कैमरे में देख रहा होता है तो उसे वो काफ़ी सैड दिखाई देती है। फिर वो अपनी बहन को कॉल करता है, कॉल करके उससे पूछता है और सॉरी भी बोलता है, लेकिन वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, दरअसल मैं अपनी फाइनल एग्जाम को लेकर परेशान हूँ। दूसरे दिन अरोरा अपने भाई से मिलने उसके रूम पर पहुँच जाती है, लेकिन ओलिवर बाथरूम में नहा रहा होता है तो वो नहाते नहाते बाहर आता है और उसे कुछ देर रुकने के लिए कहता है। फिर से वो बाथरूम के अंदर चला जाता है और अरोरा के बारे में सोचकर अपने हाथ का सदुपयोग करता है। इसी बीच अरोरा रूम में टहल रही होती है तो उसके हाथ में एक रिकॉर्डर लगता है। फिर वो उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हुई वीडियो को प्ले करती है तो वो देखती है कि ओलिवर किसी लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाई देता है। ओलिवर के वापस आ जाने के बाद दोनों बाहर लंच के लिए निकल जाते हैं। लंच करते समय अरोरा अपने भाई से उस वीडियो के बारे में पूछती है तो ओलिवर कहता है कि वीडियो में जो लड़की है वो मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे इस तरह की वीडियो शूट करना काफ़ी पसंद है। फिर ओलिवर अरोरा से पूछता है कि क्या कभी तुमने इस तरह की वीडियो बनाई है? तो अरोरा कहती है हाँ, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस तरह की वीडियोस बनाई थी, लेकिन वो उसने बाद में डिलीट कर दी थी। लेकिन ओलिवर जानता था कि वो वीडियो डिलीट नहीं हुई है बल्कि किसी वेबसाइट पर अपलोड की गई है और ओलिवर वो वीडियो देख चुका है।
फिर ओलिवर अरोरा को लेके अपने रूम पर आता है और स्पाई कैमरा से उसने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसकी वो उसे दिखाता है। उस रिकॉर्डिंग में अरोरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाई देती है। ये देखकर अरोरा कहती है कि तुम्हें ऐसी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए थी। तो ओलिवर उसे कहता है कि तुम मेरी हाफ सिस्टर हो और मुझे तुम्हें ऐसे देखना काफी पसंद है। ये सब सुनकर अरोरा को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। दूसरे दिन अरोरा अपनी फ्रेंड के साथ बातें करते हुए दिखाई देती है, लेकिन वो मन ही मन ओलिवर के बारे में सोचती रहती है और वो ओलिवर को अपनी गुफा के दर्शन कराने के लिए तैयार हो जाती है। ओलिवर को अट्रैक्ट करने के लिए अरोरा अपने बॉयफ्रेंड को रूम पर बुलाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। अरोरा को पता होता है कि ओलिवर ये सब कुछ देख रहा है। ये सब देखकर ओलिवर काफी गर्म हो जाता है। दूसरे दिन ये चारों एक जंगल में पिकनिक मनाने जाते हैं, लेकिन ओलिवर का ध्यान पिकनिक में कम और अरोरा की तरफ ज्यादा होता है। फिर अरोरा कुछ बहाना करके जंगल में अंदर की तरफ चली जाती है और थोड़ी देर बाद ओलिवर भी उसके पीछे चला जाता है। अरोरा एक पेड़ के नीचे बैठी होती है, तभी ओलिवर उसके पास आता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। अरोरा पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है और दोनों जंगल में ही मंगल करने लग जाते हैं। लेकिन ये सब अरोरा का बॉयफ्रेंड देख लेता है और घर जाकर अरोरा की माँ को सब कुछ बता देता है। आधी रात तक इन दोनों का कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहता है। फिर अरोरा ओलिवर से घर छोड़ने के लिए कहती है। अरोरा जब घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसकी बहुत धुलाई करती है और उसे उसके कमरे में बंद कर देती है। दूसरी तरफ अरोरा का बॉयफ्रेंड ओलिवर के घर जाकर उसे बहुत मारता है और उसका लैपटॉप भी तोड़ देता है। अरोरा की माँ अरोरा को काफी समझाती है, लेकिन अरोरा कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होती। ओलिवर ये सब एक प्रोजेक्टर की मदद से देख रहा होता है। फिर वो अरोरा को कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन अरोरा का मोबाइल उसकी माँ के पास होता है और वो उसका कॉल उठाती है और उसे कहती है कि दोबारा वो यहाँ पर कॉल ना करे। दूसरे दिन अरोरा की माँ अरोरा को एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाती है, लेकिन घर वापस लौटते समय अरोरा बीच रास्ते में ही कार से उतरकर सीधे ओलिवर के घर पहुंच जाती है। लेकिन अंदर ओलिवर उसी की फ्रेंड के साथ घपाघप कर रहा होता है और ये सब देखकर अरोरा को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी फ्रेंड से और अपने भाई के साथ झगड़ा कर लेती है और वहां से निकल जाती है और सीधे अपने घर पहुंचती है। रात को ओलिवर अपने प्रोजेक्टर से अरोरा को देख रहा होता है, जिसमें अरोरा अपने प्राइवेट पार्ट को शेव करते हुए दिखाई देती है और अरोरा ओलिवर के लगाए हुए कैमरे को निकाल फेंकती है। दूसरे दिन ओलिवर को अरोरा का एक लेटर मिलता है, जिसमें अरोरा के प्राइवेट पार्ट के बाल शेव किए हुए दिखाई देते हैं। ये सब देखकर ओलिवर काफी दुखी हो जाता है और ये मूवी इसी तरह से यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।